हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर में आज हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन मीन्स ग्रामर क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर। तो ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। चाहे वो हिंदी की ग्रामर है, चाहे वो इंग्लिश की ग्रामर है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर है। तो ग्रामर के द्वारा ही हम किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। सेकंड आता है हमारा लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या होती है? तो मनुष्य जिस बोली के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करता है वह बोली ही मनुष्य की भाषा कहलाती है। अब जैसे हम उदाहरण ले लें, हिंदी है वो लैंग्वेज है, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, उर्दू एंड पंजाबी। तो जिसमें हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं वही हमारी लैंग्वेज कहलाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मीन्स वर्णमाला। तो अंग्रेजी जो भाषा है हमारी, अंग्रेजी भाषा में हमारे कुल 26 अक्षर होते हैं और इन अक्षरों के समूह को हम अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला कहते हैं। अब हमारी इस वर्णमाला के भी दो पार्ट होते हैं, यानी कि जो हमारी इंग्लिश वर्णमाला है जिसमें हमारे 26 अक्षर हैं, इनके दो पार्ट होते हैं। कौन सा होता है? एक होता है वोवल्स और एक होता है कॉन्सोनेंट। तो वोवल्स क्या होता है? वोवल्स होता है जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, वो वोवल्स मीन्स स्वर कहलाते हैं। अब ये जो स्वर या वोवल्स होते हैं ये हमारे इंग्लिश में 5 हैं। कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि 5 हमारे वोवल्स हैं। अब बचे हमारे कितने? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स मीन्स होता है व्यंजन। तो इन 5 के अलावा यानी कि ये अक्षर जो दूसरों की सहायता से ही बोले जाते हैं वो अंग्रेजी में हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और ये हमारे इन वोवल्स 5 को निकाल कर के जो शेष 21 बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट्स हमारे कितने हैं? देखिए, ए हमारे वोवल्स में चला गया, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो ये हमारे 21 व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि अंग्रेजी में जो सारी व्याकरण है उस व्याकरण को 8 भागों में बांटा जाता है, यानी कि जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो पहला हमारा क्या आता है? नाउन। दूसरा आता है प्रोनाउन। तीसरी आती है वर्ब। चौथा आता है एडजेक्टिव। पांचवा एडवर्ब। छठा प्रीपोजिशन और सातवां कंजक्शन और 8 आता है हमारा इंट्रोजेक्शन, यानी कि इन्हें ही हम पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये सारे हमारे इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। अब आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो शब्द वाक्य क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? तो शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ या भाव स्पष्ट हो उसे हम या वह सेंटेंसेस कहलाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल है दिस इज़ माई पेन। तो ये क्या हुआ? दिस इज़ माई पेन, इसका अर्थ होगा यह मेरा पेन है। एंड सेकंड सेंटेंस आई हेल्प्ड यू, मैंने तुम्हारी सहायता की। तो इन शब्दों का ये जो समूह है इनका भाव बिल्कुल स्पष्ट है, तो इसीलिए ये सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।